स्कंद पुराण केदारेश्वर लिंग की महिमा। पार्वती बोली, करुणा निधे, अब आप भक्तों की कृपा पर कर केदार का महात्म्य कीजिए। महादेव जी ने कहा, पार्वती, प्राचीन काल की बात है। उज्जैनीपुरी से एक ब्राह्मण यहाँ आया था। उसके पिता ने उपनयन संस्कार कर दिया और वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। काशीपुर में सबको ओर से अवलोकन करते हुए उसने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हिरण्यगर्भ नामक आचार्य से पाशुपत नामक उत्तम व्रत की दीक्षा ली। उसका नाम वशिष्ठ था। हिरण्यगर्भ का वह शिष्य पाशुपतों में श्रेष्ठ था। प्रतिदिन हर पाप नामक कुंड में प्रातः काल स्नान करके तीनों कालों में वह शिवलिंग पूजा करता था। नित्य प्रिय विभूति स्नान करता था। सर्वांग विभूति था और शिवलिंग गुरु के भेद में नहीं मानता था। और वशिष्ठ अवस्था में वह 12 वर्ष की थी। उस समय उसने गुरु के साथ केदार तीर्थ में यात्रा करके हिमालय पर्वत को गया था। असीधार पर्वत पहुंचकर उसने तपस्वी वशिष्ठ हिरण्यगर्भ के मृत्यु हो गई और भगवान शंकर के पार्षद आए हुए थे। उन्होंने तपस्वी को देखते हुए हिरण्यगर्भ के विमान पर बिठाकर प्रसन्नतापूर्वक कैलाश धाम लेकर गए। उन्हें देखकर वशिष्ठ ने कहा, सब लोगों ने केदार लिंग को श्रेष्ठ माना। तदनंतर केदार क्षेत्र की यात्रा पूरी करके वह काशीपुरी में लौट आया और वहां आकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक काशीपुरी में निवास करता हुआ प्रत्येक चैत्र मास की पूर्णिमा को भगवान केदार अवश्य दर्शन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार बड़े आनंद के साथ वह ब्रह्मचर्य पूर्ण काशी में निवास करते हुए हिमालयवर्ती केदार क्षेत्र में 61 यात्राएं पूरी की। तदनंतर चैत्र मास निकट आने पर उसने पुनः बड़े उत्साह से यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि उसके सिर के बाल सफेद हो गए, शरीर पर वृद्धावस्था का पूरा प्रभाव पड़ चुका था। उसके साथी संगी तपस्वी जाने के उसे कल्याणपूर्वक हृदय से रोका भी थे। उसमें चित्त उत्साह भंग नहीं हुआ। उसने सोच लिया कि यदि बीच में रास्ते में मृत्यु हो गई तो गुरुजी के साथ मेरी भी गति होगी। देवी तपस्वी वशिष्ठ की चित्त दृढ़ता देखकर मैं उस पर बहुत संतुष्ट हुआ। स्वप्न में उसने दर्शन देकर कहा, दृढ़तवक, तुम मेरे बहुत प्रसन्न हो। मुझको केदार समझो और मनोवांछित वर मांगो। किसी प्रकार का अन्य विचार मन में मन लाओ। मेरे इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ ने कहा, देवेश्वर, आप प्रसन्न है तो मेरे साथ रहने वाले जितने भी लोग उन सब पर अनुग्रह करके परोपकारी यह वचन सुनकर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई और मैंने तथास्तु ऐसा ही होगा। परोपकार जनित पुण्य तपस्या के द्विगुणित कर दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। वशिष्ठ ने प्रार्थना की, आप हिमालय यहीं आकर रहे और इसमें तपस्या आकृष्ट होकर कला मात्र से हिमालय पर रहकर सर्वतो भावेन काशी पर आकर बस गया। वशिष्ठ साथियों सहित आगे करके मैं यहाँ उस पर अनुग्रह करके हरपा कुंड तीर्थ समीप स्थित हुआ। मेरे निवास से सब लोग हरपा कुंड में स्नान संध्या तर्पण आदि करके शरीर सिद्धि प्राप्त हो चुके हैं। तभी से मैं साधकों को सिद्ध के लिए परम उत्तम अविमुक्त क्षेत्र केदार लिंग में स्थित और हिमालय पर चढ़कर केदार शिव दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह काशी में केदार दर्शन से 7 गुना होकर मिलता है। हर ताप में 7 जन्मों के पाप को नाश करने वाले पीछे गंगा में मिल जाने से करोड़ों जन्मों के राशि नाश करने वाले बन गया है। जड़ता के कारण अमृत स्त्रा गंगा आगे चलकर मानसरोवर में वहां तपस्या की थी, इसलिए हर ताप में मनुष्य मानस तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। केदार तीर्थ स्नान करने बिना उतावली पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके अनेक पीढ़ियां भवसागर पार कर जाती है। मंगलवार को अमावस्या तिथि हो तो उस दिन केदार तीर्थ आकर जो श्राद्ध करता है उसमें गया तीर्थ श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है। एक बार केदारेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य मेरा पार्षद हो सकता है। काशी प्रयत्न पूर्वक केदार दर्शन करने और केदार में उत्तर चित्रांगदेश्वर लिंग उसकी नित्य पूजा करने से मनुष्य स्वर्गीय भोग प्राप्त करता है। केदार के दक्षिण भाग में नीलकंठ दर्शन करने से मनुष्य को संसार रूपी सर्प डस लेने से विष का भय नहीं होता। केदार वायव्य कोण में अम्बीश्वर लिंग उसका दर्शन करने मनुष्य दुख से भरे हुए इस संसार को गर्भवास का कष्ट नहीं होता। उसी समीप इंद्र घृमेश्वर लिंग है, उसके भांति पूजा भक्त तेजोमय विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक भूमि आनंद
अनुभव करता है, उसे दक्षिण भाग में कालंजेरेश्वर लिंग है, उसका दर्शन करके वृद्धावस्था और काल पर विजय पाकर चिरकाल मेरे निवास करता है। चित्रांगदेश्वर क्षेमेश्वर लिंग दर्शन करके यह लोक परलोक में सर्वत्र कल्याण प्राप्ति करता है। स्कंदे जी अगस्त केदार लिंग के प्रकट होने की कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षण भर भी निष्पाप हो जाता है, उसके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण।